अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने अपना लास्ट व्लॉग एंड किया था। मामू के घर से आने के बाद हम लोगों ने सूप ऑर्डर किया था। ये रात का टाइम था और सूप ऑर्डर किया था और साथ में बिरयानी और साथ में टिक्के थे। बहुत मज़े का खाना था। कज़िन्स भी आए हुए थे रहने के लिए, तो हम लोगों ने खाना बाहर से ऑर्डर कर लिया था। एंड वीकेंड्स पे यही होता है कि मोस्टली कज़िन्स आ जाते हैं या फिर हम कज़िन्स की तरफ चले जाते हैं, तो अच्छा वीकेंड जो है वो स्पेंड हो जाता है। नेक्स्ट डे संडे था और नेक्स्ट डे हमें जाना था बाज़ार शॉपिंग करने के लिए। तो बस कज़िन्स और हम लोग जो हैं वो जल्दी सुबह उठ गए थे, तैयार हुए, फिर हम लोग बाज़ार पहुंच गए थे और फिर हम लोगों ने कुछ शॉपिंग की। शॉपिंग में इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया था। शॉपिंग से आने के बाद खाला ने दोपहर का खाना बनाया हुआ था, हम लोगों ने वो खाया और फिर हम लोग घर के लिए निकले। खाला ने चिकन और साथ में दही फुल्की बनाई हुई थी, बहुत ही मज़े की। एक्चुअली मुझे जाना है फैसलाबाद, जो कि आप नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। तो मुझे इस वजह से कुछ शॉपिंग करनी थी और शॉपिंग थी भी ज़रूरी, तो इस वजह से फिर हम वीकेंड्स पे चले गए थे शॉपिंग के लिए। और वैसे भी अमूमन जो है वो छुट्टी नहीं होती, जॉब डेज़ होते हैं, तो वीकेंड्स में ही ऑफ होता है और उसी में ही हमें टाइम मिलता है कि हम कुछ ना कुछ कर लें, मिलाएं या फिर शॉपिंग कर लें। तो मैं यहाँ आपको नोटबुक दिखा रही हूँ कि हम इस तरह से नोटबुक्स जो है ना वो प्रिपेयर करते हैं। तो ये नेक्स्ट डेज़ का क्लिप है और हम लोग जो है ना वो मिठाई लाए थे और नाश्ते में जो है ना ममानी ने बहुत मज़े के सैंडविचेस बनाए थे और वो बहुत अच्छे सैंडविचेस बनाती हैं। और मैंने सोचा था एक दिन कि उनसे ना रेसिपी जो है मांगूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी, बट मेरे बिल्कुल भी जहन में नहीं रहा। बट सीरियसली वो सैंडविचेस बहुत अच्छे बनाती हैं, सिंपल से होते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। एनीवे स्कूल की वापसी पे जो है हम यहाँ पार्क आए हुए थे और पार्क बहुत ज़्यादा प्यारा था। यहाँ पे कुछ धूप ली, बातें शातें की, फिर हम घर चले गए। घर जाके हम लोगों ने पकौड़े और नान टिक्की वगैरह खाई थी, जो कि मामू लाए थे, बहुत मज़े की थी वो भी। और अब मैं बनाने लगी थी पास्ता। तो सबसे पहले मैंने सारी वेजिटेबल्स कट कर ली थी। बंद गोभी थी, शिमला मिर्च थी और ग्रीन अनियन था और साथ में गाजरें थी। और चिकन को सबसे पहले मैंने लहसुन के साथ फ्राई कर लिया था। उसके बाद इसमें मैंने सारी की सारी वेजिटेबल्स डाल दी थी। पास्ता मैंने एक साइड पे बॉईल करके रख लिया था। उसके बाद वही स्पाइसेस और चिली सॉस और विनेगर और साथ में सोया सॉस हमने ऐड की थी। और सीरियसली बहुत मज़े का बना था ये पास्ता, एवरीवन लव्ड इट। पास्ते की तो मैं बहुत दफ़ा जो है ना वो रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, इस वजह से मैंने प्रॉपर रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की। उससे नेक्स्ट वीकेंड जो है हम लोग गए थे एम्पोरियम और वहाँ पे हम लोगों ने शॉपिंग करनी थी कुछ। तो स्कूल से वापसी पे हम लोग चले गए थे एम्पोरियम और वहाँ पर हम लोगों ने पहले थोड़ा सा घूमे फिरे और फिर खाना वगैरह खाया। और उसके बाद हम लोगों ने है शॉपिंग की थी बहुत सारी। कुछ गिफ्ट्स लेने थे, मैंने गिफ्ट्स लिए और बाकी जो है अपने लिए कुछ चीज़ें ली, बिकॉज़ आई टोल्ड यू कि हमें ट्रैवल करना है, तो इस वजह से। वैसे तो सेल थी, पर जब हम शॉपिंग करने गए थे तो कहीं पे भी कोई ऐसा सेल नहीं लगी हुई थी। फ़र्स्ट टाइम हम अकेले गए थे, वरना मोस्टली ऐसा होता है कि या तो कज़न साथ में होते हैं या फिर फैमिली साथ होती है। तो फर्स्ट टाइम जो है ना मैं और मेरी बहन हम गए थे। और अच्छा, इंसान को कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस आता है ऐसे। हर दफ़ा जो है आप किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते, आपको ख़ुद भी जो है ना वो कुछ चीज़ों को फाइंड आउट करना होता है, एक्सप्लोर करना होता है चीज़ों को। तो बस शॉपिंग हो गई थी, हम लोग घर के लिए निकल रहे थे। एक्चुअली मैं मॉर्निंग में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आपको मेरी आवाज़ जो है ना वो थोड़ी हल्की आ रही होगी, क्योंकि आसपास सब जो है वो सो रहे हैं। और बस ये उससे भी नेक्स्ट वीक का जो है क्लिप है, हम लोग गए हुए थे बाज़ार और इसी वीक जो है हमारे स्कूल के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे बच्चों के, तो साथ ही साथ वो भी चल रहे थे और हम पेपर्स चेकिंग और ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसके बाद विंटर वेकेशंस हो जानी थी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलना था।
और मुझे तो विंटर वेकेशंस का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, बिकॉज़ हम लोगों ने एक तो फैसलाबाद जाना था, दूसरा ये कि एक मतलब ब्रेक नहीं आ रहा था कहीं पे भी। ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है, तो ब्रेक मिल जाता है तो फिर आप फ्रेश हो जाते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है और वैसे भी मेंटली आपको सुकून हो जाता है। हर चीज़ में ब्रेक ज़रूरी है, कभी ना कभी तो ज़रूरी है। उसके बाद बस साग ले आए थे और वो बनाया, और ये मैंने मेहंदी लगवाई थी थोड़ी सी। एक्चुअली किसी और को लगा रही थी मेहंदी, तो मैंने उनसे कहा कि मेरी भी फिंगर्स में लगा दें। उसके बाद हम लोग गए हुए थे खाला के घर, और वहाँ पर एक बिच ने, छोटे छोटे से बच्चे उसके थे और वो बिच थी और बहुत प्यारे उसके बच्चे थे। इस बेचारे की जो है ना वो दुम वो कट गई थी, किसी ने गाड़ी जो है ना वो गुजार दी थी इस पे से। पता नहीं लोग क्यों नहीं देख के चलाते, या जान के करते हैं, समझ से बाहर है बिल्कुल। इतना तकलीफ़ में था, और छोटा सा बच्चा है, ज़ाहिर सी बात है अगर इंसान के बच्चे को भी चोट लगे तो कैसे माँ तड़प जाती है। तो आप लोग दूसरे जानवरों का भी ख्याल किया करें। ये तो मैंने भी सुबह ही देखा। तूने पता है वो ऐसे आ रहा था मेरे पास। सुमी सुमी बेबी, बाकी वहाँ पे मैंने तो वो आप तो इतने बड़े बेबी हो। तो अपनाया हुआ क्या वो डॉक्टर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। चीखें मारेगी। मारेगा ये चीखें मारेगी, और ना उससे फिर वो तुम्हें भी बस में आ जाए। बच्चे को ले आओ फिर, मैं दवाई क्योंकि यहाँ नहीं संभाले जाएंगे। हाँ ठीक है, सिर्फ उस बच्चे को ले आओ। आप उधर जाते हो ना, इसलिए गली के नीचे आते हो। इधर आ जाओ। बहुत दुख हो रहा है उसका। कल ही मैंने उसको इधर मैं आपकी वीडियो बनाऊँ, आपके मेरे कपड़ों से नहीं टच होना, बस कपड़ों से टच नहीं होना। वीडियो बना रही हूँ, मैं तो आपको वीडियो बना रही हूँ ना, मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। वीडियोस तो आपने इनकी क्यूट क्यूट सी देख ली हैं, और बस यहाँ पर जो है ना एकदम से बहुत ज़्यादा फोग गई थी, और ये हमारा लास्ट डे था स्कूल का, और बहुत ज़्यादा फोग हो गई थी, और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था सामने। बस यही है मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।